ईरान जंग में एक नया खतरनाक मोड़ आ चुका है और इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान जो हालात की खराबी है उसमें मिस्र ने एक सरप्राइज एंट्री दी है। इससे पहले आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका में सालसी में पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और मिस्र ने भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन अब मिस्र के लड़ाका तैयारे और फौजी मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचे हैं। हमले की सूरत में भरपूर जवाब की वार्निंग है, तो वहीं दूसरी जानिब आबनाए हुर्मज़ में भी बहुत कुछ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 मई 2026 इतवार का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 7-8 बड़ी अपडेट्स हैं इस जंग के हवाले से, मुज़ाकरात और सालसी और सिफारतकारी के हवाले से। उसके साथ ही साथ यूएई वाली डेवलपमेंट जिस तरह मैंने आपके सामने रखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त यूँ लग रहा है कि एक मिसकैलकुलेशन, एक गलत स्टेप आलमे इस्लाम में एक बड़ी जंग का पेशखेमा जो है वो साबित हो सकता है। अल्लाह ना करे खकम बदहन के मुसलमान आपस में लड़ें, लेकिन सिचुएशन उस तरफ को जा रही है। यानी यूएस ईरान जंग बंदी के बावजूद पीछे एक ऐसा मैस क्रिएट हो चुका है जो गंद शायद अमेरिका साफ करके ना जाए और जिसका खमियाजा इस खित्ते को और आलमे इस्लाम को काफ़ी अरसे तक अल्लाह ना करे लेकिन भुगतना पड़ सकता है। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अभी तक की जो इस जंग के हवाले से 7-8 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अमरीका की तजावीज़ पर ईरान के रद्द अमल का। वहीं दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने ट्रंप से भी रब्ता किया था और ट्रंप ने उसमें बड़ी दिलचस्प बात की थी कि मुझे नहीं पता यूक्रेन जंग पहले ख़त्म होगी या ईरान। अब यूक्रेन की सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, ईरान की सपोर्ट रशिया कर रहा है, तो एक अजीब सा रिलेशनशिप भी है अमेरिका और रशिया में। लेकिन अब जो व्लादिमीर पुतिन है नाज़रीन इकराम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये बयान जारी किया है कि ये जंग जो है जल्दी ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हो रही है, बट ये सिर्फ एक उम्मीद है। तो असल में क्या होने जा रहा है, नो वन नोज दिस। वहीं दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी है, जिसके तहत 58 कमर्शियल वेसल्स, तिजारती जहाज जो हैं उन्हें वापस भेजा जा चुका है, जबकि 4 बहरी जहाज़ों को गैर फाल कर दिया गया है, नाकारा बना दिया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद ईरान की बंदरगाहों से आने जाने वाले बहरी जहाज़ों को रोकना है ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब एक और अपडेट जो है नाज़रीन इकराम वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दिया और एक नई जहत पे ले गए इस जंग को। ईरान और अमेरिका में जंग बंदी, ईरान की सरजमीन पे अमेरिका अटैक नहीं कर रहा, जवाब में इसराइल पर या अमेरिका के अड्डों पर या अमेरिका के एसेट्स पर ईरान अटैक नहीं कर रहा। आबनाए हुर्मज़ में हल्की आंच पे मामला चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सब कुछ तो चल रहा है ना आबनाए हुर्मज़ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ में। वी आर विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस हैपन। ये जो सूरत हाल है, इस चीज को आपने समझना है नाज़रीन इकराम कि ईरान जो है वो आबनाए हुर्मज़ में ही अमेरिका को जवाब दे रहा था, अमेरिका वहीं पे सब कुछ कर रहा था, एक दूसरे के टैंकर्स पे जो हमले और बाकी चीजें हैं। लेकिन अब ईरान ने एक नया इस मामले के अंदर जो सिनेरियो है वो क्रिएट कर दिया है और IRGC एरोस्पेस फोर्स जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है ईरान की, उसकी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में कहा है कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार है और अगर ईरान के ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया, ईरान की कमर्शियल वेसल्स को भी निशाना बनाया, तो खित्ते में अमरीका की तनसीबात जो हैं उन्हें हम दोबारा से अटैक कर सकते हैं। यानी यूएस बेसेस हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे इस रीजन में। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे बढ़ते हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी जो है उसके लिए 14 और 15 को एक नया समिट भी होने जा रहा है। अमेरिका ये सालसी करवा रहा है, बट इसके बावजूद याद रखिएगा कि ये सीज फायर 100% एग्जिस्ट नहीं करता। अब लबनान में जंग बंदी के बावजूद जनूबी इलाके जो है, सदरन लबनान जो है, वहाँ पर इसराइल की जानिब से रोजाना हमलों का सिलसिला जारी है। लबनानी हुकाम के मुताबिक हमलों में जनूबी इलाकों के अलावा बैरूत के करीब एक शाहराह को भी निशाना बनाया गया है। ये हमले इसराइल और लबनान के दरमियान 3 हफ्ते कबल होने वाली जंग बंदी के बाद अब तक के शदीद तरीन हमलों में शुमार किए जा रहे हैं। इसराइली फौज ने 9 देहातों को खाली कराने की वार्निंग भी जारी कर दी है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इसराइल के मुसलसल हमलों के जवाब में शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले भी किए हैं। तो हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल मैच जो है ये अभी भी चल रहा है और इस हवाले से हम आपको लगातार डिटेल्स भी देते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरानी फौज जो है उसने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि जंग में दुश्मन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हुआ, हम जंग में डटे हुए हैं और किसी भी तरह से हम जो हैं वो
पीछे नहीं हटेंगे और हम किसी भी तरह से सरेंडर नहीं करेंगे। अब ये तो हो गई कुछ डिटेल्स जो कि आपके सामने रखना जरूरी थी। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। देखिए, सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है। सऊदी अरब ने भी प्रोजेक्ट फ्रीडम में भी अमेरिका को झंडी करा दी कि भाई हमने अपनी स्पेस नहीं इस्तेमाल होने देनी, इसीलिए अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकाम हुआ। और सऊदी अरब क्यों अमेरिका को आंखें दिखा सकता है? क्योंकि अब सऊदी अरब कंप्लीटली अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस पे रिलाई नहीं करता, क्योंकि वो अब पाकिस्तान के साथ भी एसएमडीए साइन कर चुका है। तो सऊदी अरब जो है उसे तो जचता है, लेकिन बाकी कुछ अरब ममालिक की जारी बात है मजबूरी है, वो इस सारी सिचुएशन के अंदर इस तरह से मामलात को नहीं लेकर चल सकते। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली बात है नाज़रीन कराम, वो ये है कि इस वक्त सिनेरियो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। और इस सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो यूएई पर जो हमले हुए हैं उसके बावजूद अमेरिका भी उसमें नहीं पड़ा। तो अब जो अरब ममालिक हैं या मुस्लिम ममालिक हैं, उनके अलाइंसेस भी उस हिसाब से तब्दील हो रहे हैं। बल्कि अभी एक कुवैत की खबर ले लें। कुवैती वजारत दिफा ने कहा है कि फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले कुछ ड्रोन्स हैं जो हमारी फ़ज़ाई हदूद में आए, इन्होंने हमारी एयर स्पेस वायलेट की, हमने इन्हें नाकाम बना दिया है। कुवैती फ़ौज के तर्जुमान कर्नल सऊद अब्दुल अजीज़ अल अतवान जो हैं, उन्होंने कहा कि फजर के वक्त कुवैती फ़ज़ाई हदूद में दुश्मन ड्रोन्स की निशानदही की गई। कुवैती अफवाज ने फौरी कार्रवाई करके इन ड्रोन्स को नाकाम बनाया। मेरे लिए इस सारे मामले में खबर यह है कि कुछ ना कुछ अभी भी अरब ममालिक के साथ चल रहा है। सेकेंडली, ईरान जो है वो सारे गल्फ के अरब ममालिक नहीं, जिनमें ईरान के जिनमें अमेरिका के अड्डे हैं, उन सबको नहीं, बल्कि कुछ अरब ममालिक जो हैं उन्हें डिफरेंटली लेके चल रहा है और उन्हें ईरान एक तरह से अपने लिए एक दुश्मन के तौर पर ही लेकर चल रहा है। यूएई के ऊपर भी ईरान ने रिसेंटली कुछ अटैक्स किए डिस्पाइट दी सीज फायर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और अमेरिका ने उसमें कहा कि नहीं जी, इससे सीज फायर नहीं टूटा। तो अब एक तो ये है मामला कि मिस्र एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है अरब दुनिया के अंदर, अरब वर्ल्ड के अंदर, और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने ही ये सालसी शुरू भी करवाई थी, आपको याद होगा। तो अब यूं लग रहा है कि अरब ममालिक जो हैं वो भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने डिफेंस को। जैसे यूएई जो है वो अब कंप्लीटली शायद उसके ऊपर रिलाई ना करे अमेरिका के ऊपर। तो अब नाज़रीन कराम खबर ये आ रही है, सबसे पहले तो CNN ने कह दिया कि इजिप्ट सेल सीसी अटेम्प्ट्स टू स्मूथ यूएई टाइज इन स्टेट विजिट। इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह अल सीसी, वो इजिप्ट गए हैं और उन्होंने कोशिश करनी है कि यूएई के साथ टाइज ठीक हो जाएं। फिर इस सब के अंदर इजिप्ट ने ईरान के अटैक्स जो हैं यूएई के ऊपर, उन्हें भी कंडेम किया और कहा कि हम मुकम्मल तौर पर अबू धाबी के साथ खड़े हैं, हम अबू धाबी के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि इजिप्ट जो है उसके हवाले से ये खबर आ रही है कि उसने अपने राफेल जेट जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूव है कि मिस्र ने अपने जंगी जहाज राफेल और पायलट्स मुत्तहिदा अरब अमारात भेजे हैं। अमारात की मदद और हिफाजत के लिए ये भेजे गए हैं, ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी खुसूसी दौरे पर अमारात पहुंचे हैं, जहां अमारात के सदर जो हैं उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। राफेल तैयारे देखे जा रहे हैं और एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो किया गया है एज फार एज द डिफेंस ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज कंसर्न। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसे बहुत अहमियत की निगाह से अहले नज़र जो हैं वो देख रहे हैं और बहुत अहमियत की निगाह से इसे एनालाइज भी किया जा रहा है। लेट्स सी ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स इसी जानिब एक इशारा है कि मिडल ईस्ट के अंदर टेंशंस यूँ लग रहा है कि अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के बाद भी जारी रहेंगी और एक अनफिनिश्ड एजेंडा होगा। इसीलिए तमाम मुसलमानों को आपस में बैठना होगा, ईरान को भी बैठना होगा, बाकी अरब्स को भी बैठना होगा और अपने मामलात को भी हल करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।